देखिए, आनंद की खोज सभी को है, जबकि आनंद सब में मौजूद है। अब यहाँ हम खुद देखते हैं कि हमारे दिमाग में चिंताएं हैं, कल क्या होगी। हमारे दिल में भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, और शरीर में कमजोरी, बीमारी, भूख, प्यास, नींद, कर्म, ये सब है। मगर रूह के अंदर, आत्मा के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रूह बिल्कुल ही ठोस है, खाली, खोखला नहीं है। उसके अंदर जगह नहीं है। जैसे पत्थर के अंदर खालीपन, खोखलापन नहीं है, इसलिए रूह के अंदर कुछ भी नहीं है। रूह सॉलिड है, रूह सॉलिड है। रूह के अंदर भाव नहीं, कहीं आने जाने की बात नहीं है, कहीं आने जाने की बात नहीं, हमेशा मौजूद है, हमेशा मौजूद है। और उसकी मौजूदगी में ही वो खुश है, अपने होने में ही वो खुश है। ये नहीं कि उसे कुछ चाहिए, उसको कुछ चाहिए। उसकी भूख नहीं, उसकी प्यास नहीं, उसकी तलाश नहीं, उसकी ख्वाहिश नहीं, उसकी इच्छा नहीं। उसकी कोई बात नहीं, उसकी कोई बात नहीं। वो मौन है, वो चुप है, वो खामोश है। उसमें शब्द नहीं, लफ्ज नहीं, अल्फाज नहीं। उसमें शब्द नहीं, लफ्ज नहीं, अल्फाज नहीं। उसमें कोई किस्म की बात नहीं, उसमें कोई आवाज, कोई सदा, कोई निदा, कोई कंपन, कोई तरंग, कोई लग्जिश नहीं। बस वो है, बस वो है। और ये बात उसको कभी भी किसी भी हालत में नहीं मनाया जा सकता कि दुख होती है, तकलीफ होता है, पीड़ा होती है, दर्द होता है, गम होती है, अंधकार होता है, अज्ञान होता है। कभी नहीं मनवा सकते, कभी नहीं बता सकते, कभी नहीं दिखा सकते। जैसे सूरज को अंधकार नहीं दिखा सकते,
सूर्य को अंधकार नहीं दिखा सकते, प्रकाश को, रोशनी को अंधेरा नहीं दिखा सकते। अंधेरे को ले जाएंगे रोशनी के पास, अंधकार को ले जाएंगे प्रकाश के पास। तो अंधकार प्रकाश के पास नहीं जा सकेगा, अंधेरा रोशनी के पास नहीं जा सकेगा। कड़ी धूप में, भरी दोपहरिया में, 12 बजे दिन में आप कहीं भी जरा भी अंधेरा नहीं दिखा सकते, अंधकार नहीं दिखा सकते। सूरज की मौजूदगी में सूरज को अंधेरा से रूबरू, धूप को प्रकाश से, प्रकाश को अंधकार से, धूप को अंधकार से कभी नहीं मिला सकते, कभी इसका परिचय नहीं करा सकते। यही वजह है कि रूह कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं मानेगी कि दुख, दर्द, तकलीफ, बेचैनी, परेशानी, भूख, प्यास और जन्म मरण होती है, धर्म और कर्म होती है। ये रूह को, आत्मा को कभी भी नहीं दिखा सकेंगे, कभी भी नहीं बता सकेंगे, उसे एहसास नहीं करा सकेंगे, उसे महसूस नहीं करा सकेंगे, उसे कभी भी महसूस नहीं होगा, एहसास नहीं होगा दुख का, दर्द का, तकलीफ का, गम का। वो चाह कर भी दुख को, दर्द को, तकलीफ को, गम को महसूस नहीं कर सकता, एहसास नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुर्दा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो मुर्दा है, नहीं। आपको लगेगा कि बात गलत है, तो आप शुरू से देखिए, शुरू से रूह को देखिए, आत्मा को देखिए, रूह को देखिए, आत्मा को देखिए। आप सिर्फ रूह को देखेंगे, आत्मा को देखेंगे, तो आप कुछ और नहीं देख सकेंगे, किसी और को नहीं देख सकेंगे। अकेला, तन्हा, वाहिद, एक रूह, एक आत्मा, दूर दूर तक फैला हुआ, जिसका सीमा, जिसका हद नहीं, क्योंकि वो परमात्मा है जो आत्मा है, वो खुदा है जो रूह है। अभी तक आपने सोचा होगा कि कैसे रूह को इन सब का एहसास नहीं होगा, कैसे रूह को ये सब नहीं होगा, कैसे आत्मा को ये सब एहसास नहीं होगा, कैसे आत्मा को ये सब मालूम नहीं होगा। तो आप रूह को रूह समझते हैं, आत्मा को आत्मा समझते हैं। और सच पूछिए तो रूह को आप कुछ नहीं समझते, आत्मा को आप कुछ नहीं समझते, क्योंकि आप रूह को ही नहीं समझते, आत्मा को ही नहीं समझते। रूह क्या है, आत्मा क्या है, आप समझते ही नहीं। रूह क्या है, आत्मा क्या, आप समझते ही नहीं। इसलिए आप कहेंगे कि दुख, दर्द, तकलीफ, बीमारी, भूख, प्यास, नींद,
जख्म, घाव, चोट, ये सब रूह को होती ही नहीं, कभी हुई ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? तो खुदा को ये सब हुआ है कभी? खुदा को ये सब होगा कभी? तो जब खुदा को ये सब नहीं हुआ और जब खुदा को ये सब नहीं होगा तो फिर रूह को ये सब कैसे होगा? क्योंकि रूह ही तो खुदा है। आत्मा को ये सब कैसे होगा? क्योंकि आत्मा ही तो परमात्मा है। तो परमात्मा को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, नींद नहीं लगती, वो खाता नहीं, पीता नहीं, सोता नहीं, उसको कोई कर्म छूती नहीं, वो काम करता नहीं। और वो अकेला, तन्हा, वाहिद, एक अपने आप को दूर दूर तक फैला हुआ देखता है। अपने आप की सिवा उसको कुछ दिखाई नहीं देता, अपने आप के सिवा उसको कोई दिखाई नहीं देता। वो नहीं देखता किसी को भी, उसे नहीं दिखाई देता कोई भी। इसकी वजह यह है कि वो दूर दूर तक खुद ही मौजूद है, दूर दूर तक वो खुद ही मौजूद है और उसकी मौजूदगी में कोई दूसरा मौजूद नहीं है। और दूर दूर तक खुद उसी की ही वजूद है और उसकी वजूद में किसी और की वजूद ही नहीं है। यहाँ खूब गौर कीजिएगा, जो खुदा है वो दूर दूर तक खुद ही मौजूद है। खुदा की मौजूदगी में कोई दूसरा मौजूद नहीं है। जो खुदा की वजूद है दूर दूर तक उसी की वजूद है और खुदा की वजूद में दूसरे की वजूद नहीं है। तो दूसरा है कहाँ? खुदा के अलावा दूसरा है कहाँ? खुदा के अलावा। और यही बात कुरान में मैंने कई बार कहा है, पढ़ा है मैंने छोटी सी आयत में, कि खुदा खुद कहता है कि मेरे सिवा कुछ भी नहीं, मेरे सिवा कोई भी नहीं। ये खुद खुदा कहता है और ये खुद खुदा का कहना है कि मेरे सिवा कुछ भी नहीं, मेरे सिवा कोई भी नहीं, अकेला तन्हा मैं हूँ और मेरा कोई भी नहीं और मेरा कुछ भी नहीं। तो जब ये सच है तो पूरा कुरान झूठ है, पूरे कुरान की बात झूठ है अगर ये सच है तो। और अगर ये सच नहीं है तो खुदा नहीं है। अगर ये सच नहीं है तो खुदा नहीं है। और जब खुदा ही नहीं है तो कुरान भी नहीं है, कुरान में भी नहीं है, क्योंकि खुदा ही नहीं है तो खुदा की बात नहीं है। और जब खुदा की बात ही नहीं है तो कुरान कहाँ से है? तो यहाँ बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ी ध्यान देकर सुनिएगा। और ये सच है, ये हकीकत है। मैं देखिए, मुझे आप मत समझिएगा, जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको समझिएगा। जो बात बोल रहा है उसको मत समझिएगा, जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको समझिएगा। कौन बोल रहा है ये मत देखिएगा, क्या बोल रहा है ये देखिएगा। जैसे कुरान एक कागज़ का किताब है, कागज़ की किताब है, और उस कागज़ की किताब में बोलने वाला कौन है? खुदा है, खुदा की बात है। ये समझ कर आप कुरान की हर बात को मानते हैं। उसमें नबी की बात नहीं है, वली की बात नहीं है, किसी और की, किसी दूसरे की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खुदा की बात है।
और आप पूरे कुरान में खुदा की बात को सुनते हैं। तो जैसे पूरे कुरान में सिर्फ और सिर्फ खुदा की बात है, या आप यकीन से कह सकते हैं, उसमें किसी और की बात नहीं, नबी की बात नहीं, नबी की भी बात नहीं है, मोहम्मद की भी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खुदा की ही बात है। तो जब कुरान में सिर्फ और सिर्फ खुदा की ही बात है, तब वो कुरान कलामुल्लाह है, कलीमुल्लाह है, खुदा का कलाम है। तब वो कागज़ की किताब नहीं है, अब वो कोई मुसन्निफ की लिखी हुई नायमिन नहीं है। आप कागज़ की किताब पर लिखी हुई शब्द पर, लफ्ज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, सीधा खुदा की बात पर ध्यान देते हैं। आपको खुदा की बात सुनाई देती है कुरान की ज़ुबान से, मोहम्मद की ज़ुबान से, आलिमों की ज़ुबान से। ज़ुबान किसी का भी है, किसी का भी हो, मतलब उससे नहीं है, मतलब बात किसकी है, वो किसके ज़ुबान से बोल रहा है। थी जुबां उनकी, आवाज़ देता था तू। बोलने वाला कौन है? जो मोहम्मद की ज़ुबान से बोला, जिब्रील की ज़ुबान से बोला, आज आलिमों की ज़ुबान से बोलता है। तो बोलने वाला कौन है? ज़ुबान मत देखिए किसकी ज़ुबान, ऐसे ही मेरी ज़ुबान को मत देखिए, मेरी ज़ुबान से बोलने वाला को पकड़िए, मेरी ज़ुबान से बोलने वाले को पकड़िए। कौन बोल रहा है मेरी ज़ुबान से? ये कौन है जो बोल रहा है मेरी ज़ुबान से? तब आपको पकड़ में आ जाएगा। तो देखिए, मैं भी उसकी बात पर अगर ज़रा भी भरोसा नहीं करूं, जैसे आप नहीं करेंगे, तो जैसे आपकी हकीकत वैसे मेरी हकीकत होगी, मगर मैं उसकी बात पर पूरा भरोसा इसलिए करता हूं कि मैं होता ही नहीं हूं, सिर्फ उसकी बात होती है। अब यहाँ देखिए कि वो अकेला है, वो तन्हा है, वो किससे कहेगा, इसलिए वो खामोश है। वो किसको कहेगा, इसलिए वो खामोश है। वो क्या कहेगा, इसलिए वो खामोश है। तो जब वो कहा ही नहीं कुछ, तो मोहम्मद जो सुने, जिब्रील जो लेकर आए पैगाम, मोहम्मद को जो सुनाए, और आलिमों ने सुनकर, असहाबियों ने सुनकर एक किताब बना दिया कुरान। तो खुदा ने तो कुछ नहीं कहा है, क्योंकि वो तन्हा है, वो अकेला है, उसके सिवा कोई भी नहीं, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। और वो कभी कुछ कहा नहीं, कभी कुछ कहा नहीं, हमेशा मौन था, चुप था, खामोश था। वो तो पागल नहीं ना जो अपने आप से बड़बड़ाएगा, अपने आप से कहेगा, अपने आप को कहेगा। वो खुदा है। इंसान अपने आप से बड़बड़ाता है, अपने आप से बात करता है। पागल, दीवाना जब कोई हो जाता है तो बड़बड़ाता है, अपने आप से बात करता है, दीवार से बात करता है, या किसी और से भी बात करता है। तो बात करने के लिए दो का होना जरूरी है, और अगर एक है, अकेला है, और वो बात करता है, तो पागल है, वो दीवाना है, वो बीमार है। जैसे नींद में कोई बकता है, नींद में कोई बोलता है, शराब के नशे में कोई बोलता है, दर्द में, तकलीफ में कराता है, चीखता है, चिल्लाता है। तो एक है ना, चीखने की वजह दर्द है, तकलीफ है, कराने की वजह दर्द है, तकलीफ है, मगर अकेला खुदा, खुद खुदा हर जगह मौजूद है, हर तरफ मौजूद है।
और उसका वो खुद वजूद भी है। खुदा खुद मौजूद है और खुदा ही खुद वजूद भी है। ये नहीं कि खुदा का कोई अलग वजूद है, एक खुदा है और उसका एक वजूद है, नहीं। खुदा वजूद भी है, मौजूद भी है। वजूद और मौजूद दोनों ही खुदा है और दोनों एक है। वजूद और मौजूद खुदा ही है और खुदा एक ही है, तो एक ही है। वजूद भी, मौजूद भी, खुदा भी। इसलिए दो नहीं है। जब दो नहीं है, और दूसरी नंबर बात, आवाज़ नहीं है, साउंड नहीं है। आवाज़ की जरूरत, साउंड की जरूरत ही नहीं है। शब्द नहीं, लफ्ज़ नहीं, अल्फाज नहीं, गुफ्तगू बात नहीं, जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं। मौन है, खामोश है, चुप है और हमेशा है, और हमेशा है। उसके सिवा कुछ भी नहीं, उसके सिवा कोई भी नहीं, उसके सिवा कुछ भी नहीं, उसके सिवा कोई भी नहीं। कोई आवाज, कोई सदा, कोई निदा, कोई कंपन, कोई तरंग, कोई लग्जिश बिल्कुल ही नहीं है। क्यों? कि सिर्फ और सिर्फ खुदा ही है। खुदा के अलावा कुछ भी नहीं, खुदा के अलावा कोई भी नहीं। और ये हकीकत, ये सच है। और ये हकीकत, ये सच है, इसलिए इसलिए सब झूठ है। इसलिए सब झूठ है। 1,24,000 पैगंबर झूठ, 1,24,000 पैगंबरों की बातें झूठ, ये पूरी कायनात, ये पूरी ब्रह्मांड झूठ, और इसमें जो कुछ भी वो सब झूठ। और झूठ का मतलब जो नहीं है। झूठ का मतलब जो नहीं है। और नहीं है इसलिए कि खुदा तो है, खुदा के सिवा कुछ नहीं है, खुदा के अलावा कोई नहीं है। तो झूठ कहाँ से रहेगा? झूठ का मतलब ही हुआ कि नहीं है, सच का मतलब ही हुआ कि है। तो सच तो खुदा है, ईश्वर सत्य, बाकी सब माया। खुदा हक, बाकी सब धोखा। तो ये मैं भी जानता हूँ कि मुझे दुख होती है, दर्द होती है, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, और हुई भी है। भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, ये सब मैं देखता हूँ, ये सब मुझे होता है। मगर इन सब के अलावा खुदा मौजूद है, खुदा का वजूद है। और उसके आगे ये सब कैसे है? कैसे है? जबकि नहीं है, जबकि नहीं है। तो जो नहीं है वो कैसे है, और जो है वो कैसे नहीं है? तो मतलब खुदा है और वो कैसे नहीं है? और खुदा के अलावा सब कुछ है, सब कोई है, तो कैसे है जबकि नहीं है? तो जो नहीं है वो भी है और जो है वो भी है, कैसे हो सकता है? आपके हिसाब से दिन भी है, सूरज भी है, और रात भी है, अंधेरा भी है, हो सकता है? दिन भी है, सूरज भी है, और रात भी है, अंधेरा भी है, एक ही जगह पर हो सकता है? आप कभी दिखा सकते हैं दिन के वक्त रात को एक ही जगह पर, सूरज के वक्त चांद को एक ही जगह पर? जहाँ सूरज है वहीं पर चांद को दिखा सकते हैं, जहाँ धूप है वहीं पर रात को दिखा सकते हैं। तो कैसे जहाँ पर खुदा है किसी और को दिखा सकते हैं? कैसे जहाँ पर खुदा की वजूद है किसी और की वजूद को दिखा सकते हैं? अगर ऐसा होता कि खुदा भी है
खुदा के अलावा और कोई भी है और कुछ भी है, खुदा का वजूद भी है, खुदा के वजूद के अलावा किसी और का भी वजूद है, तो बात मैं मान लेता, लेकिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुदा है, और मौजूद भी है, वजूद भी है और सच भी है। वजूद भी खुदा ही है, मौजूद भी खुदा ही है, हक भी खुदा ही है, सच भी खुदा ही है, और असीम, अजीम, विराट, अनंत, अनलिमिटेड, उसकी हद ही नहीं है, और उसके हद में कोई और नहीं है। जैसे समुद्र में मछलियां हैं, ये बात तो ठीक है क्योंकि समुद्र में मछलियां हैं, तो समुद्र में मछलियां हैं, पानी में मछलियां हैं, ये बात ठीक है, मगर खुदा में कुछ नहीं है सिवाय खुदा के। वो समुद्र की तरह नहीं है, पानी की तरह नहीं है कि उसके अंदर मछलियां भी है। समुद्र भी है, समुद्र में मछलियां भी है, पानी भी है, पानी में मछलियां भी है। इस तरह से खुदा नहीं, इसलिए तो खुदा को जानना है। आप नहीं जानते खुदा को, मस्जिद में, मंदिर में उसकी सजदा, उसकी पूजा करते हैं, और जानने की बात जब आती है तो छोड़ो न, जान कर क्या होगा। सजदा ही कर लिए काफ़ी है, पूजा ही कर लिए काफ़ी है, नाम ही जप लिए काफ़ी है, इसी से हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है, इतने से ही हमारा काम हो जाता है। अब हम उसको जान कर क्या करेंगे? हमारा इतने ही से काम हो जाता है, हम उसको जानकर क्या करेंगे? हम उसको मान ही लेते हैं, और मानकर ही हमारा सब काम हो जाता है। हम उसको मानते इसलिए मेरा सब काम हो जाता है, और मेरा सब काम होता है इसलिए हम उसको मानते भी हैं। हमारा सब कुछ होता है उसी से, और इसीलिए हम मानते उसको। तो जानने की बात कहाँ है? मगर मेरी बात सुनिएगा तो पता चलेगा कि जानना कितना ज़रूरी है। मैं भी मानता था जैसे आप सब मानते हैं। मैं भी मस्जिद में, सजदे में, नमाज में खुदा को देखता था जैसे कि आप देखते हैं, मगर आज मैं जैसे खुदा को देखता हूँ वैसे कल मैं खुदा को नहीं देखता था। आज मैं जैसे खुदा को जानता हूँ वैसे कल मैं खुदा को नहीं जानता था। अभी जितनी बातें मैंने कही इसमें लिखिएगा तो पता चलेगा आपको कि मैं भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ। मेरी जगह पर खुदा है ऐसी बात नहीं है, या खुदा की जगह पर मैं हूँ ऐसी बात नहीं है। सिर्फ खुदा है, मैं नहीं हूँ। और वो चुप है, खामोश है, मौन है। कोई लफ्ज़, कोई शब्द, कोई अल्फाज उसके अंदर नहीं है। कोई बात, कोई गुफ्तगू उसके अंदर नहीं है। कोई ज़ुबान, कोई कान, कोई आँख, कोई हाथ पाँव उसके अंदर नहीं है। मगर आप समझते हैं कि उसकी आँख है वो देखता है, उसकी कान है वो सुनता है, उसकी ज़ुबान है वो बोलता है, उसका हाथ है वो करता है, उसका पाँव है वो चलता है। मतलब जानते हैं क्या समझते हैं आप खुदा को? जैसे आप हैं वैसे खुदा को समझते हैं, जैसा आप हैं वैसा खुदा को समझते हैं। इसलिए ऐसी बातें करते हैं। इसलिए मंदिरों में भगवान की मूर्ति बनी है। कैसी बनी है? भगवान की मूर्ति कैसी बनी है? उसकी आँख, उसकी नाक, उसके होंठ, उसके कान, उसके हाथ, उसके पाँव, जैसा मनुष्य का है, इंसान का है, वैसा ही मूर्ति भगवान का है। अपने जैसा भगवान को मानते, जैसा कि मैं हूँ वैसा ही भगवान है। जैसा मेरा हाथ वैसा खुदा का हाथ, जैसा मेरा पाँव वैसा खुदा का पाँव, जैसे मेरी आँख वैसा खुदा का आँख, जैसे मेरे चेहरे वैसे खुदा का चेहरा, जैसा मेरा वजूद वैसा खुदा का वजूद, जैसा मेरा आकार वैसा खुदा का आकार है। यही मानकर हिंदू भी चलते हैं, मुसलमान भी चलता है। सिंहासन पर, नौर आजम पर बैठा हुआ शहंशाह की तरह, राजा की तरह एक खुदा है, और वहीं से पूरी कायनात, पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, पैदा करता है, पालता है।
जिलाता है, ये सब वही करता है, ये सब उसी से होता है। मगर वो तो कुछ भी नहीं करता है। करेगा क्यों? करेगा क्या? बस वो है, उसके लिए ही काफी है। खुदा के होने का एहसास ही खुदा के लिए काफी है, और मेरे भी होने का एहसास मुझे काफी है। देखिए, मैं भी यही देखता हूं कि मैं हूं, यही मेरे लिए काफी है। मैं हूं, यही मेरे लिए काफी है। मैं अपने होने के एहसास को, अपने को मुकम्मल पूरा जानता हूं। जबकि मुझे भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद लगती है, बुखार लगती है, सर्दी होती है, खांसी होती है, जख्म होती है, दर्द होती है, पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, ये सब होने के बाद भी मुझे कुछ नहीं होता है। मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ। बहुत रोया हूं, रोने के बाद भी मैंने आज तक कभी रोया नहीं हूं। ये भी मैं जानता हूं, रोया बहुत हूं, बहुत चीखा हूं, बहुत चिल्लाया हूं, बहुत गाया हूं, मगर मैंने कभी रोया नहीं, कभी चीखा नहीं, कभी चिल्लाया नहीं, कभी गाया नहीं। मैंने कभी कुछ कहा नहीं। आज मैं जो हूं वो मैं हमेशा से था। फिर गाया किसने? चीखा चिल्लाया किसने? वो कौन था जो चबूतरे पर बैठकर झूम कर गाकर लोगों को सुनाता था? वो कौन था? वो मैं नहीं था। और मैं जो हूं वो नहीं था। तो वो जो था कहाँ है? वो कहाँ है जरा बताइए तो। अगर था तो कहाँ है और कहाँ गया? था तो कहाँ है अभी, और गया तो कहाँ गया? जरा ढूंढ कर लाइए तो, जरा खोज कर लाइए तो क्या थी वो? क्या था वो? चबूते पर बैठकर चीख चीख कर गाना, चिल्ला चिल्ला कर गाना, और लोगों को जमा करके लोगों को पैगंबर और अवतारों का बात सुनाना। आप कहेंगे तुम ही तो थे। नहीं, मैं नहीं था। मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं कभी नहीं गा सकता, वो भी चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, लोगों के सामने बैठकर। कभी नहीं। मैं कभी नहीं रो सकता। सवाल ही नहीं उठता है कि रो, क्योंकि मेरे आंख नहीं है, मेरे आंसू नहीं है, मेरी जुबान नहीं है, मेरी आवाज़ नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है। बस मैं हूँ, बस मैं हूँ। और हमेशा ऐसा कि कभी कोई समय नहीं थी, मैं ही था। कभी कोई स्पेस नहीं था, मैं ही था। कभी कोई जगह नहीं थी, मैं ही था। और आज भी मैं ही हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। दूसरा कोई भी नहीं, दूसरा कोई भी नहीं। ये आप बकवास मत समझिएगा। खूब अच्छी तरह से होशो हवास में मैं बोल रहा हूँ। खूब अच्छी तरह से होशो हवास में बोल रहा हूँ। तो आपको मैं कहूँगा कि आप हैं, तो मेरा कहना गलत होगा। आप नहीं है, आप नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है। सूरज नहीं है, चांद नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है, कायनात नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है। सिर्फ खुदा है, सिर्फ खुदा है, सिर्फ खुदा है। खुदा के सिवा कुछ नहीं है, खुदा के सिवा कोई नहीं है। और दूर दूर तक फैला हुआ, दूर दूर तक फैला हुआ, और हमेशा हमेशा
से था और है और रहेगा। था भी सच, है भी सच, होगा भी सच, नानक सच। उसी को कहा जिसको मैं कहता हूँ था भी सच, है भी सच, होगा भी सच, रहेगा भी सच, नानक सच। उसी को मैं कहता हूँ। तो मैं खुद वही हूँ, मैं खुद वही हूँ। ये नहीं कि वो कोई और है, वो कोई दूसरा है, नहीं। मैं असल में वही हूँ, असल में मैं वही हूँ। और ये मैं किसी को बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता, दिखा नहीं सकता, इसलिए कि मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। जिसको मैं दिखाऊंगा वो नहीं है, क्योंकि सिर्फ मैं हूँ। जिसको बताऊंगा वो नहीं है, क्योंकि सिर्फ मैं हूँ। जब सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ और कोई भी नहीं और कुछ भी नहीं है, तो ये किसको बताऊंगा, ये किसको सुनाऊंगा, ये किसको दिखाऊंगा जब कोई नहीं है? तो आप कहेंगे तब इतना बोलने की क्या जरूरत, ये सब बोलने की क्या जरूरत? तो यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है, बोलने की बात नहीं है, मगर इतना बात मैं बोल लेता हूँ रोजी, इतना बात मैं बोल लेता हूँ रोजी। तो ये बात है क्या जो मैं रोज बोलता हूँ? ये बात है क्या जो मैं रोज बोलता हूँ या अभी मैं बोला हूँ? ये बात क्या है? इसको समझ लेने से आप समझ लेंगे कि कोई बात ही नहीं है, कुछ बात ही नहीं है। ये तो एक खामोशी है, इसको बोलकर सुना रहा हूँ, बोलकर समझा रहा हूँ, बोलकर बता रहा हूँ। और अगर पर खामोशी को सुन लेते हैं तो फिर शब्दों को, लफ्ज़ों को, आवाज़ को, सदा को, निदा को, तरंग को, कंपन को कभी नहीं सुन पाएंगे, कभी नहीं सुन पाएंगे। तो उसको आप अगर नहीं जानते हैं तो आप अभी तक हो ही नहीं है ही नहीं, क्योंकि वही तो है, आप नहीं। हाँ, अगर आप वो हैं जो खुदा है तो आप हैं। कोई भी है, अगर वो खुदा है तो वो है, और अगर कोई है वो खुदा नहीं है तो वो नहीं है। दावा करे कि मैं खुदा हूँ, चैलेंज करे कि मैं खुदा हूँ, तो आप हैं, तो आप हैं। और अगर आप कहें कि नहीं मैं खुदा नहीं हूँ, तो जब आप खुदा नहीं है तो आप कुछ नहीं है, फिर आपसे बात ही नहीं है, फिर आपकी बात ही नहीं है। अगर आप खुदा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है और आपका कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो खुदा है वही सब कुछ है और सब कुछ उसी का है। और आप खुदा नहीं है तो आप कुछ नहीं है, तो आपका सब कुछ कैसे हो सकता है? मेरा ये है, मेरा वो है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो ये सब गलत बात है। न मैं न मेरा, मैं ही नहीं तो मेरा कहाँ से? मैं ही नहीं हूँ तो मेरा कहाँ से? आप ही नहीं तो आपका कहाँ से? हाँ, अगर आप खुदा हैं तो आपका सब कुछ है। आप और खुदा नहीं तो आपका कुछ भी नहीं है। आप अगर खुदा है तो आप सब कुछ है, आप और खुदा नहीं तो आप कुछ नहीं है। तो ये अगर आप जानते हैं कि मैं खुदा हूँ तो आप सब कुछ है और सब कुछ आप ही का है। मैं उसी को मानूंगा जो ये जानता है कि मैं खुदा हूँ, और ये नहीं जानता है कि मैं खुदा हूँ, वो है ही नहीं, उसको मानकर मैं क्या करूँगा? वो है ही नहीं, उसको मानकर मैं क्या करूँगा?
तो यहाँ एक चीज़, कोई भी कहे कि मैं खुदा हूँ और सच में वो अगर खुदा है और कहे कि मैं खुदा हूँ, तो कहने की जरूरत पड़ेगी खुदा को कि मैं खुदा हूँ। कहने की जरूरत पड़ेगी खुदा को कि मैं खुदा हूँ। अगर वो कहता है तो गलत है, वो खुदा ही नहीं है। क्योंकि खुदा है और वो बोलता है कि मैं खुदा हूँ। किसको बोलता है, किससे बोलता है? क्योंकि खुदा के अलावा तो कुछ नहीं, खुदा के अलावा तो कोई नहीं। तो फिर वो बोलता किसको है? वो बोलता किसको है? वो बोलता किससे है? तो खुदा किसी से बोलेगा क्योंकि मैं खुदा हूँ। खुदा किसी को बोलेगा क्योंकि मैं खुदा हूँ। क्योंकि खुदा के सिवा कोई नहीं, खुदा के सिवा कुछ नहीं। इसलिए खुदा चुप है, मौन है, खामोश है। और जो चुप है, मौन है, खामोश है, वही खुदा है। जिसके अंदर एक शब्द, एक लफ्ज नहीं है, जिसके अंदर आवाज, सदा, निदा, तरंग, कंपन, लग्जिश नहीं है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, सॉलिड, ठोस, अंदर खाली नहीं। देखिए, अंदर खाली अगर है तो इसका मतलब कि वो कुछ है नहीं। तो खुदा ठोस है, दूर दूर तक ठोस है, महदूद नहीं, दूर दूर तक ठोस है। कहीं कुछ नहीं है सिवाय खुदा के, कहीं कोई नहीं है सिवाय खुदा के। क्योंकि हर जगह खुदा है, हर जगह खुदा है, हर जगह खुदा है। और जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ वहाँ कोई नहीं। अकेला खुदा, तन्हा खुदा, वाहिद खुदा, मौजूद खुदा। अब आप ही बोलिए कि उस खुदा के सामने, उस खुदा के आगे झुकने वाला, सही है, सच है, खुदा है और खुदा के आगे झुकने वाला, खुदा है और खुदा के सामने झुकने वाला एक बंदा है, यह सब बंदा है। तो ये झूठ नहीं है, ये खुदा है, खुदा के आगे झुकने वाला बंदा है। खुदा है, खुदा के सामने झुकने वाला बंदा है। खुदा है, खुदा के सामने हाथ फैलाने वाला बंदा है। खुदा है, खुदा से मांगने वाला बंदा है। ये गलत नहीं है। अरे खुदा है, बस खुदा है। उसके आगे, उसके पीछे, उसके सामने, उसके ऊपर, उसके नीचे, उसके बाहर, उसके भीतर, वही है, वही है, वही है, वही है। खुदा के सिवा कुछ भी नहीं, खुदा के सिवा कोई भी नहीं। अब ये जो मुझे समझ में आई, मुझे समझ में आया, आपको भी समझ में आ जाए, सबको भी समझ में आ जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। कोई बंदा नहीं, कोई दूसरा नहीं, कोई और नहीं, कुछ भी दूसरा नहीं, कुछ भी और नहीं। सब कुछ खुदा है, सब खुदा है। यही सच है, यही हकीकत है। और ये अगर आप नहीं जानते हैं तो ये नहीं कि आप खुदा नहीं है तो आप बंदा तो है, नहीं, बंदा भी नहीं है, बंदा भी नहीं है। क्योंकि खुदा ही है, बंदा कहां से? समुंदर है और समुंदर में कतरा भी है, सागर है, सागर में बुद्ध भी है। आप बता सकते हैं कि समुंदर है और समुंदर में कतरा भी है, सागर है, सागर में बुद्ध भी है। दूर दूर तक समुंदर है, कहाँ कतरा है, दूर दूर तक सागर है, कहाँ बुद्ध है। तो जैसे दूर दूर तक समुंदर ही समुंदर है, पानी ही पानी है, तो कतरा कहाँ है? दूर दूर तक सागर ही सागर है, पानी ही पानी है, तो बुद्ध कहाँ है? ऐसे ही दूर दूर तक खुदा ही खुदा है, बंदा कहाँ से? बंदा कहाँ से? तो ये बात बहुत गहरी भी है और कुछ भी गहरी नहीं है, कुछ भी गहरी नहीं है। कोई गहरी बात नहीं है, कोई बात में गहराई नहीं है, क्योंकि कोई बात ही नहीं है, बात ही तो नहीं है, बात ही तो नहीं है। तो देखिए, मैं जैसे जानता हूँ वैसे सबको जान लेना चाहिए।
और सबको जानना चाहिए। बार बार मैं बोलता हूँ, बार बार मैं बोलता हूँ, बार बार मैं बोलता हूँ। कैसे मैं जानता हूँ, कैसे मैं जाना हूँ? आप यही देखिए ना कि कैसे मैं जानता हूँ और कैसे मैं जाना हूँ। आप भी वैसे ही जान सकते हैं, आप भी वैसे ही जान सकते हैं। और जैसे ही जानेंगे आप भी वही होंगे जो खुदा होगा, आप भी वही होंगे जो खुदा होगा। और देखिए दूसरे नंबर पर आप खुदा हैं ही, आप खुदा है ही, सब खुदा है ही। अपने को भूल जाने की वजह से, अपने को नहीं जानने की वजह से आप खुदा नहीं है खुदा होते हुए भी। सब खुदा नहीं है खुदा होते हुए भी, सब कुछ खुदा नहीं है खुदा होते हुए भी। मिसाल के तौर पर खुदा ही खुद को नहीं जानता है कि मैं खुदा हूँ, तो क्या वो खुदा हो सकता है? खुदा ही खुद को नहीं जानता है कि मैं खुदा हूँ, मैं ही खुदा हूँ, तो क्या वो खुदा हो सकता है? उसे भी तो जानना पड़ेगा ना कि मैं खुदा हूँ, तब ना खुदा होगा। मान लीजिए कि वो खुदा है मगर वो नहीं जानता है कि मैं खुदा हूँ, वो नहीं जानता है कि मैं खुदा हूँ। आप कहेंगे खुदा और नहीं जानेगा कि मैं खुदा नहीं हूँ। खुदा तो जानेगा कि मैं खुदा हूँ, तो आप भी जानेंगे ना कि आप खुदा हैं। तो क्यों नहीं जानते कि आप खुदा हैं? जानिए, क्योंकि आप खुदा हैं, सब खुदा है। मैं जानता हूँ कि आप खुदा है, मैं कहता हूँ कि आप खुदा है, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। मैंने ऐसे ही नहीं कहा कि बाजार की वेश्या भी खुदा है, तहखाने के चैम्बर में कीड़ा है वो भी खुदा है इसलिए मैं कहता हूँ। मैं पीतल को सोना नहीं कहता, कांच को हीरा नहीं कहता, कीड़े को खुदा नहीं कहता, वेश्या को खुदा नहीं कहता। खुदा ही है, वेश्या भी खुदा ही है, कीड़ा भी खुदा ही है, जर्रा भी खुदा ही है, पदार्थ भी। तब मैं खुदा कहता हूँ। मैं तामा को तामा, पीतल को पीतल, लोहा को लोहा, सोना को सोना, हीरा को हीरा कहता हूँ, सच को सच, झूठ को झूठ कहता हूँ। तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ इस बात की होती है कि मैं तो जानता हूँ और मैं ही तो जानता हूँ। ये बात इसलिए मैं बोलता हूँ, काश के और भी जानने वाले जान जाते तो मुझे बड़ी खुशी होती, मुझे बड़ी खुशी होती। हर जगह से मैं ही जानता, अगर कोई जानता, जैसे मैं इस जगह से मैं जानता हूँ कि मैं खुदा हूँ। अपने भाई, अपने बहन, अपने खानदान, अपने रिश्तेदार के हर जगह से जानता कि मैं खुदा हूँ, तो कितना अच्छा होता। पूरा खानदान मेरा खुदा होता। ऐसे ही पूरी दुनिया कि हर जगह से मैं जानता कि मैं खुदा हूँ, तो पूरी दुनिया एक खुदा होता। पूरी कायनात दूर दूर तक खुदा ही खुदा होता है। जहाँ जहाँ तक जानने वाला होगा वहाँ वहाँ तक खुदा होगा। खुदा जहाँ जहाँ तक जानेगा वहाँ वहाँ तक ही खुदा होगा। आप अगर बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जान गए हैं, मगर ये भी तो जान लीजिए कि मैं खुदा हूँ और सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। और ये जान कर देखिए तो, ये जान कर देखिए तो, ये जान कर देखिए कि मैं खुदा हूँ, सब कुछ खुदा है, सब खुदा है, खुदा ही खुदा है, खुदा के सिवा कुछ नहीं है, खुदा के सिवा कोई नहीं है। ये जान कर देखिए तो फिर कोई मसला नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई दूसरा नहीं, कोई और नहीं, बस खुदा ही खुदा है। कितना हसीन होगा, हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा चार सू है। कैसा मंजर है, खुदा चारों तरफ है, कैसा नज़ारा है, खुदा चारों तरफ है। हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा चार सू है। कैसा मंजर, कैसा नज़ारा है, चारों तरफ खुदा ही खुदा है। आपको दिखाई देता है चारों तरफ खुदा? आप देखते हैं चारों तरफ खुदा को? हाँ, अगर आपको दिखाई देता है चारों तरफ खुदा, आप देखते हैं चारों तरफ खुदा को, तो आप देखिए कितना मंजर हसीन होगा, कितना नज़ारा हसीन होगा। कुछ नहीं, सिर्फ खुदा होगा,
कुछ नहीं, कोई नहीं, सिर्फ खुदा होगा। ये मंजर, ये नज़ारा कितना अजीब, कितना हसीन होगा। और यही हकीकत है, यही सच है, यही मंजर, यही नज़ारा है। और तो और बात, नज़ारा करने वाला भी खुद नज़ारा है, खुद नज़ारा ही नज़ारा करने वाला है, खुद नज़ारा ही नज़ारा करने वाला है। मतलब देखने वाला ही खुद दिखाई देता है, देखने वाला ही खुद दिखाई देता है।